जय हिंद दोस्तों। पॉइंट ब्रेक बाई आरएसआर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं सामान्य ज्ञान के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक बौद्ध जैन संगीतियों की और महाजनपद की राजधानियों की। यहाँ से अक्सर एग्जाम में एक न एक नंबर का प्रश्न देखने को मिल जाता है। यह वीडियो आने वाली सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप सभी लोग इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए। वीडियो के लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। शुरुआत करने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं लगातार इसी तरह के वीडियोस लाता रहता हूं जो आपकी स्टडी में बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का हमारा पहला प्रश्न है, प्रथम बौद्ध संगीति कहां पर आयोजित हुई थी? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, राजगृह में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। कहां पर किया गया था? राजगृह में। अब यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि कितनी बौद्ध संगीतियां हुई थी? तो वो हुई थी 4। अब देख लेते हैं ये चारों बौद्ध संगीतियां कहां पर आयोजित की गई थी। तो सबसे पहले की गई थी राजगृह में, दूसरी की गई थी हमारी वैशाली में, यहाँ पे दूसरी बौद्ध संगीति हुई थी, तीसरी हुई थी पाटलिपुत्र में और चौथी हुई थी कुंडलवन में। अब एक प्रश्न और यहाँ पर पूछा जाता है कि किस शासक के काल में ये बौद्ध संगीतियां आयोजित की गई थी? तो जो कुंडलवन में जो चौथी बौद्ध संगीति हुई थी वो कनिष्क के काल में की गई थी। किसके काल में? कनिष्क के काल में। जो पहली बौद्ध संगीति आयोजित की गई थी वो की गई थी अजात शत्रु के। किसके? अजात शत्रु के। और पाटलिपुत्र में जो तीसरी हुई थी वो किसके? अशोक के काल में। किसके काल में? अशोक के काल में। और जो दूसरी बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था वो हुआ था कालाशोक के टाइम में। किसके? कालाशोक के। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, द्वितीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, सर्वकामी। क्या हो जाएगा? सर्वकामी। अगर बात की जाए कि पहली बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन है तो वो थे, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा महाकश्यप। दूसरी की अगर बात की जाए तो वो सर्वकामी। तीसरी के अध्यक्ष कौन थे? वो थे मोगलीपुत्र तिस्स। और चौथी के जो बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे वो कौन थे? वासुमित्र। कौन थे? वासुमित्र। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, वर्तमान में भौगोलिक अवस्थिति के आधार पर महाजनपद काल के कितने महाजनपद उत्तर प्रदेश में स्थित हैं? तो आपको पता होगा कुल महाजनपद की संख्या कितनी थी? 16। और उत्तर प्रदेश में जो महाजनपद थे वो कितने थे? 7। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2, 7। अगर बात की जाए बिहार में कितने महाजनपदों की अवस्थिति पाई जाती है तो वो पाई जाती थी 3 की। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, महाजनपद काल में अवंती महाजनपद की राजधानी क्या थी? अवंती महाजनपद की राजधानी पूछ ली गई है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, उज्जैन महिष्मती। इसकी राजधानी क्या थी? उज्जैन और महिष्मती, ये दोनों एक ही हैं। चंपा किसकी राजधानी थी? तो वो किसकी थी? अंग महाजनपद की। मथुरा किसकी राजधानी थी? तो वो थी सूरसेन की। किसकी? सूरसेन की। और वाराणसी किसकी राजधानी थी? तो वो थी काशी की। किसकी? काशी महाजनपद की। तो ये आपको याद रखने। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? सांख्य दर्शन के प्रवर्तक पूछे गए हैं यहाँ पर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, कपिल। कौन थे? कपिल। अगर बात की जाए पतंजलि किस दर्शन के प्रवर्तक थे? तो वो थे योग के। काफी बार पूछा जाता है। गौतम किस दर्शन के प्रवर्तक थे? तो वो थे न्याय दर्शन के। किसके? न्याय। और कणाद की बात की जाए ये कौन से दर्शन के प्रवर्तक थे? तो ये थे वैशेषिक के। किसके? वैशेषिक के। तो ये भी आपको याद रखने। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, महाजनपद काल में श्रावस्ती किस महाजनपद की राजधानी थी? यहाँ पे श्रावस्ती राजधानी है। अब महाजनपद का नाम पूछ लिया गया है कि ये किस महाजनपद की राजधानी थी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 1, कौशल। अब बात की जाए कुरु महाजनपद की राजधानी क्या थी? तो वो क्या थी? इंद्रप्रस्थ। क्या थी? इंद्रप्रस्थ। कंबोज की बात की जाए तो कंबोज महाजनपद की जो राजधानी थी वो हाटक या राजपुर थी। क्या? हाटक या राजपुर। असमक महाजनपद की बात की जाए तो असमक महाजनपद की जो राजधानी थी वो क्या थी? पोतन या पोटल। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, नामदेव किस संप्रदाय के संस्थापक थे? संप्रदाय पूछा गया है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 1, बरकरी संप्रदाय के जो संस्थापक थे वो कौन थे? नामदेव। अब बात की जाए धरकरी संप्रदाय के जो संस्थापक है वो कौन है? वो है रामदास। कौन? रामदास। श्री वैष्णव की बात की है तो इसके जो संस्थापक है वो कौन है? रामानुज। कौन है? रामानुज। और आजीवक कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आजीवक संप्रदाय के जो संस्थापक है वो कौन है? मक्खली गोसाल। कौन? मक्खली गोसाल। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 8,
दशनामी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? दशनामी संप्रदाय के यहाँ पे पूछ लिया गया है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 आदि शंकराचार्य। कौन थे? आदि शंकराचार्य। और ये किस मत का प्रचार करते थे? ये करते थे अद्वैतवाद का। किसका? अद्वैतवाद का। ये भी आपको याद रखना है। रामानुज ने कौन से संप्रदाय की स्थापना की थी? वो की थी वैष्णव की। किसकी? वैष्णव की। वल्लभाचार्य की बात की जाए तो वल्लभाचार्य ने रुद्र संप्रदाय की स्थापना की थी। किसकी? रुद्र संप्रदाय की। और निम्बार्क की बात की जाए तो निम्बार्क ने सनक संप्रदाय की स्थापना की थी। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। प्रथम जैन संगीति कहाँ आयोजित हुई थी? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 1 पाटलिपुत्र में। कहां पर? पाटलिपुत्र में। और किस शासक के टाइम पे की गई थी? वो की गई थी चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे। अगर बात की जाए दूसरी जैन संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था, तो वो कहां पर हुआ था? वल्लभी में। कहां पर? वल्लभी में। तो उसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वल्लभी। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। महाजनपद काल के चेद महाजनपद की राजधानी क्या थी? यहाँ पर चेद महाजनपद की राजधानी पूछी गई है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 1 सुक्तिमती। क्या थी? सुक्तिमती। काम्पिल्य की अगर बात की जाए तो काम्पिल्य किसकी राजधानी थी? वो थी पांचाल महाजनपद की। किसकी? पांचाल। और वैशाली किसकी राजधानी थी? तो वैशाली राजधानी थी वज्ज की। वज्ज महाजनपद की जो राजधानी थी वो क्या थी? वैशाली। और कौशाम्बी किस महाजनपद की राजधानी थी? तो वो थी वत्स की। किसकी? वत्स की राजधानी थी, वो थी कौशाम्बी। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। महाजनपद काल के मगध महाजनपद की राजधानी क्या थी? मगध। ये काफी बार एग्जाम में पूछा गया है कि मगध महाजनपद की राजधानी क्या थी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 राजगृह। राजगृह मगध जनपद की राजधानी थी। राजगृह को और किस नाम से जाना जाता है ये भी है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। ऑप्शन में दिए हूं गिरिव्रज, पाटलिपुत्र, तो ये राजगृह के ही नाम है। किसके नाम है? राजगृह की। अब बात की जाए विराटनगर किस महाजनपद की राजधानी थी? तो वो थी मत्स्य महाजनपद की। कुशावती की बात की जाए तो कुशावती किसकी थी? वो थी मल्ल महाजनपद की। किसकी? मल्ल की। और तक्षशिला किसकी थी? वो थी गांधार की। किसकी? गांधार की। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। गृह त्याग के बाद महात्मा बुद्ध ने सांख्य दर्शन की शिक्षा किससे ग्रहण की? सांख्य दर्शन की शिक्षा पूछी गई, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 2 आलार कलाम से गृह त्याग के बाद महात्मा बुद्ध ने सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। लेकिन उसके बाद उन्होंने राजगीर के एक और व्यक्ति से शिक्षा ग्रहण की थी। उस व्यक्ति का क्या नाम था? उसका नाम था रुद्र करामपुत्र। क्या था? रुद्र करामपुत्र। जैमिनी किस दर्शन के प्रवर्तक थे? तो वो किसके थे? पूर्व मीमांसा के। तो ये थे आज के हमारे प्रश्न। अब चलते हैं कल के प्रश्न पर, जो कि आपसे पूछा गया था। कल का प्रश्न था हमारा प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 2 नरेंद्र मोदी जी को प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार दिया गया था। अब आते हैं आज के प्रश्न पर, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आज का प्रश्न हमारा द्वितीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? द्वितीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष पूछे गए हैं। तो ये 4 हमारे ऑप्शन दिए गए हैं। इनमें से जो भी आंसर सही हो उसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें, और हमारे चैनल #PointBreak by RSR को यूट्यूब पर सर्च करके सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।